बच्चों, चांद मामा ने पिछली चिट्ठी में क्या लिखा था तुम्हें याद है ना? नहीं याद है तो चलो मैं बताती हूँ। चांद मामा ने अपने घटने और बढ़ने के बारे में बताया था। क्यों, याद आया? चलो जानते हैं कि अब पीहू क्या जानना चाहती है। प्यारे चंदा मामा, प्रणाम। आपकी प्यारी प्यारी चिट्ठी मुझे मिल गई। सच कहूँ तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही मजेदार तरीके से अपनी कलाओं के घटने और बढ़ने की कहानी सुनाई। आपकी चिट्ठी पढ़कर ऐसा लगा जैसे आप कोई जादुई किताब हो। अब जब मैं रात में आपको देखती हूँ ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि आप खुद रोशनी नहीं देते हो, बल्कि आप तो सूरज की मदद से चमकते हो। और न चांद मामा, ये जानकर तो मैं और भी ज्यादा चौंक गई कि आपकी बहन धरती जो है ना, वो बीच में आकर आपकी चमक को छिपा देती है। धरती कितनी शरारती है ना। देखो, आप जितना मुझे बताते हो ना, मेरे मन में उतना ही आपके बारे में जानने की ना जिज्ञासा बढ़ती जाती है। अच्छा मामा, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगी आपको आपकी बहन धरती के बारे में, जिसे ना हम लोग प्यार से धरती माता कहते हैं। जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती माता हमारा जीवन संवारती है, हमें पीने के लिए पानी देती है, हमें खाना देती है। हम धरती माता पर उगे पेड़ों से सांस लेकर हम जीते हैं। अच्छा मामा, आपको तो पता है कि धरती पर पेड़, पौधे, पहाड़, नदी, जानवर, तरह तरह के जीव जंतु और हम इंसान रहते हैं। हमारी धरती बहुत सुंदर है। यहाँ पर बहुत 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 हरे भरे पेड़ हैं, जिन पर जलवायु के अनुसार फल लगते हैं, और वे फल ना बहुत मीठे होते हैं। जब आप मुझे अपने पास आने देंगे ना, तब मैं आपको अपनी धरती माता के मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। वैसे मुझे फल खाना भी आपने ही सिखाया है ना? कितनी फनी बात। क्यों, क्या आपको याद आया? और मामा, यहाँ ना कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ से झरने गिरते हैं, बहुत बड़े झरने। और कहीं तो बहती हुई नदियाँ सबकी प्यास बुझाती हैं। इसीलिए तो हम लोग धरती को धरती माता कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा मामा, क्या आपको आकाश से हमारी धरती इतनी ही रंग बिरंगी दिखती है जितनी हमें दिखती है? और जब आप ऊपर से देखते हैं तो क्या तितलियों के रंग और फूलों की खुशबू भी आपको महसूस होती है? और हाँ, आपको तो पता ही है कि मैं आपको देखा करती हूँ, तो जब मैं रात को आपकी ओर देखती हूँ तो आपके आसपास ना बहुत सारे चमकते हुए तारे भी दिखते हैं। क्या वे भी मेरी तरह आपके दोस्त हैं? क्या वे भी सूरज से ही चमकते हैं? अच्छा बताना कि आपके पास कितने तारे हैं? उन तारों में से कोई टिमटिमाता है, कोई हल्की रोशनी देता है, और कुछ तो ऐसा लगता है जैसे बातें कर रहे हो। मुझे ना उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। क्या आप अपनी अगली चिट्ठी में मुझे उनके बारे में तथा अपने जन्म के बारे में कुछ बताइएगा? मैं अब रोज खिड़की पर बैठकर आपको देखूंगी और मुस्कुराऊंगी। जैसा आपने कहा
और जब आप पतले होते जाओगे ना तो मैं जानूंगी कि आप फिर से गोल बनने की तैयारी में हो। और जब आप गोल मटोल रोटी जैसे हो जाओगे तो मैं जोर से कहूंगी, देखो चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। अच्छा मामा, अब तो आपसे मैं मिल नहीं पा रही हूँ, इसलिए जल्दी आपकी चिट्ठी मिलने का इंतजार रहेगा। आपकी दोस्त पीहू, जो हर रात तारों को गिनती है और चांद से बातें करती है।